पंड्या जी, मंत्री परिषद के मेरे साथी श्री मंगू भाई, पद्मश्री अनिल जोशी जी, बहन युगरत्ना जी, नौजवान मित्रों, मैं डॉक्टर पंड्या जी को सुन रहा था। युवा पीढ़ी में आशा का संचार करने के लिए, युवा पीढ़ी में निहित शक्तियों को परिचित करवाने के लिए आपने एक सपना संजोया है और इस दिया मूवमेंट के माध्यम से देश की युवा चेतना को संगठित करना, संस्कारित करना और सत प्रवृत्ति के लिए प्रेरित करना गायत्री परिवार के माध्यम से भारत के भीतर जो चेतना का संचार हुआ है, युग निर्माण का जो सपना संजोया गया है, वो बहुत ही निकट भविष्य में साकार होता सबको नजर आने लगा है। डॉक्टर पंड्या जी कह रहे थे कि 11, 12 और 13 गुरुदेव की जन्म शताब्दी का भी वर्ष आ रहा है। विश्व में परिवर्तन का कालखंड आ रहा है और उस प्रसव में से भारत विश्व गुरु के रूप में उभरेगा, ये सपना आपने बताया। ये वो कालखंड है जिस समय में गायत्री परिवार के इस आंदोलन के जन्मदाता पूज्य आचार्य जी की जन्म शताब्दी है, तो इसी कालखंड में पूरे विश्व के युवा को आंदोलित करने का जिनका सामर्थ्य था, ऐसे स्वामी विवेकानंद जी के 150वें वर्ष की मनाने का भी पूरे देश में एक बहुत बड़ा उपक्रम होने वाला है। तो एक तरफ शताब्दी समारोह होगा, एक तरफ दूसरे आध्यात्मिक पुरुष के 150 वर्ष मनाए जाते होंगे और भारत का जो मूल आत्मा है वो आत्मा अध्यात्म है और उस अध्यात्म के भरोसे ही व्यक्ति के जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। उस दिशा में जो प्रयास होने वाला है वो सुफल देगा। आज पूरे विश्व में भारत सबसे युवा देश है। 21वीं सदी ये ज्ञान की सदी है। 21वीं सदी युवा की सदी है और भारत एक ऐसा देश है कि जिसके भाग्य में इस शताब्दी में युवा होने का गर्व उसे प्राप्त हुआ है। और यही देश ऐसा है कि जिस भूमि में ज्ञान की उपासना वेद से विवेकानंद तक चलती आई है और इसी परंपरा के कारण और मानव इतिहास से कहता है कि जब जब मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया है तब तब भारत ने मानव जात का नेतृत्व किया। 21वीं सदी अगर ज्ञान की सदी है तो बहुत स्वाभाविक है कि उस ज्ञान की सदी का नेतृत्व भी ज्ञान की इस धरती भारत के पास रहने वाला है और उसके लिए हम
सज्ज है क्या? हमने अपने आप को उसके लिए योग्य बनाया है क्या? क्या हम दुनिया की अपेक्षाओं को परिपूर्ण करने के लिए अपने आप को सज्ज कर रहे हैं क्या? विश्व हिंदुस्तान की तरफ से आशा की ओर लेकर के देखेगा, लेकिन उस समय अगर भारत का युवा ही विश्व की आशाओं अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा और तब जाकर के जो निराशा का माहौल बनेगा, शायद सदियों तक पूरी मानव जात को उठाने का सामर्थ्य किसी में नहीं होगा। और इसलिए इस 21वीं शताब्दी में मानव जात को डूबने से बचाना होगा, और बचाना है तो भारत के युवा को खड़ा होना होगा। और अगर भारत के युवा को खड़ा होना होगा तो उसके मूल आध्यात्मिक तत्वों के अधिष्ठान पर खड़ा होना होगा, और जो अधिष्ठान मूलतः है, जो देने की बात करता है, तेन तख्तेन भूंजी था, ये जिस भूमि में है जहां तेन तख्तेन भूंजी था की बात है, जिसको दूसरे अर्थ में देने की ही बात कहना है, जिसको दिया के रूप में जान सकते हैं, उस मूवमेंट को हम बल देंगे। मैं मानता हूं कि हम उस आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त करके नई ऊर्जा को अपने भीतर संचालित कर सकते हैं। मैं जब जब युवा जगत के लोगों से मिलता हूं, मुझे हमेशा अनुभव आया है कि मुझे कोई न कोई नई चेतना मिली है, नई शक्ति का संचार मेरे भीतर होता है। शक्ति का अंबार है युवा शक्ति, सपनों का अंबार लेकर के बैठे हैं, साहस है, रिस्क लेने की कैपेसिटी अगर सबसे अधिक किसी में होती है तो युवा मन में होती है। ये जो ताकतें हैं, मूलभूत ईश्वर दत्त व्यवस्थाएं हैं, इसको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो बहुत बड़े मिरेकल कर सकता है। मैं समझता हूं इस दिया आंदोलन के माध्यम से वो स्पार्क मिलने की संभावना खड़ी हुई है। थोड़ी सी अगर दिए के आसपास धुएं के कारण अगर प्रकाश में तेजस्विता का अनुभव नहीं हो रहा है, तो दिए के आंदोलन के माध्यम से इस तेजस्विता की अनुभूति अपने आप होने की संभावना हो जाती है। भाइयों बहनों, कभी कभी हम लोग बहुत सोचते हैं कि मैं मेरे लिए कुछ करूं, ये जो कुछ भी है वो मेरा है, मेरे कारण है, मेरे अपनों के कारण है। और यह सोच जो है वो पश्चिम के विचारों से प्रेरित सोच है। इस धरती की सोच ये नहीं है। ये धरती की सोच तो ये है कि ये तो सब पूरे ब्रह्मांड की रचना जो है उसमें जो कुछ भी है, मैं उपभोक्ता नहीं हूं, मैं तो एक ट्रस्टी हूं। मेरे नसीब और मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितना है उस पर ही मेरा अधिकार है, बाकी सारे पर इस सृष्टि का, इस समष्टि का अधिकार है। ये मूल चिंतन हमारा है। लेकिन जब से पश्चिम के विचारों का प्रभाव हम पर आया, तब सोच ये बनी, ईट, ड्रिंक एंड रीमैरी, मौज करो। हमारे देश में भी एक चारवाक हो गए थे, वो कहते थे ऋणम कृत्वा धृतम पिबेत, अरे कर्ज करो घी पियो। लेकिन वो हिंदुस्तान के थे, उसने घी पीने की बात कही। अगर वो पश्चिम के होते तो शायद शराब पीने के लिए कह देते। उनकी उपभोग की फिलोसफी होने के बावजूद भी उसमें भी सोचा क्या, घी पियो। लेकिन उसको भी, यानी कार्ल मार्क्स जो विचार रखता था, उससे भी काफी आगे सोचने वाले इस धरती पर हुए थे। लेकिन यह देश उस चिंतन की धारा पर नहीं चला। यह देश ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पर चला। यह प्रकृति का पोषण करने वाला रहा। प्रकृति का शोषण यह हमारे चिंतन की धारा का अंश नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द नेचर
हमें ईश्वर ने अधिकार नहीं दिया है। मिल्किंग ऑफ द नेचर, यहां तक सीमित ही अधिकार हमें प्राप्त हुआ है। अगर इस विचार को दुनिया ने स्वीकार किया होता तो आज विश्व एनवायरमेंट के कारण जिस संकटों में फंसा हुआ है, शायद मानवजात इतने भयानक संकट के अंदर कभी भी उसको जाने की नौबत ना आती। लेकिन उपभोक्तावाद की उस परंपरा के कारण मानव सब कुछ मेरे लिए है, मेरे ही उत्सव और आनंद के लिए है, उस विचार को लेकर के जब जीने लग गया तो उसका नतीजा ये आया कि सारे प्राकृतिक संसाधनों को उसने खत्म कर दिया। जब मानव जाति इतने बड़े संकट से गुजर रही है तब उपभोक्तावाद की परंपरा बनी है, तब तेन पूंजी था का सिद्धांत लेकर के दुनिया को देने का सामर्थ्य किसमें है? कुछ देंगे तो इसी धरती के संतान दे सकते हैं। वो दिया किसने दिया? इस धरती ने दिया। ये सपना दुनिया को हम बता सकते हैं। अगर पर्यावरण एनवायरमेंट की समस्याओं का समाधान करना है, विश्व को बाहर कहीं खोजने की जरूरत नहीं है। हमारी अपनी धरती के चिंतन में वो भरा पड़ा है। महात्मा गांधी के जीवन को भी देखें तो भी हमें मिल जाएगा रास्ता कि मानव को, पूरी सृष्टि को, प्रकृति को बचाने का रास्ता क्या हो सकता है। आवश्यकता है हमारा उस पर भरोसा हो जाए। हजारों साल हमारी सांस्कृतिक विरासत होने के बाद भी हमने मानव जीवन को कष्ट हो ऐसी किसी परंपरा को विकसित नहीं किया। हम ही वो लोग हैं जिसने नदी को मां कहा। ये अपने आप को बड़ा बुद्धिमान कहने वाले लोगों ने हमें पुरानी सोच वाले कह दिया। हम पिछले भूतकाल से बाहर नहीं निकल सकते ऐसा कहा। नदी तो क्या माता हो सकती है क्या? इस प्रकार से हमारी आलोचना हुई और हमें यह बता दिया गया कि भाई नदी भी होती क्या है? पानी होता है। पानी होता क्या है? H2O होता है। और जब से हमारे दिमाग में H2O भरने लगा तब से हमारी माता गंगा गंदी होने लग गई, हमारी नदियां गंदी होने लग गई। जब तक हम नदी को मां मानते थे